दोस्तों ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी बहुत ही जल्द आने वाली है और उस मूवी का जो मेन विलन है नेमोर द सबमरीनर, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसकी पावर्स क्या क्या हैं और मार्वल में उसकी हिस्ट्री क्या है, आखिर वो विलन है या फिर एक हीरो है, और कुछ मजेदार फैक्ट के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार अगर आप लोग सुपर हीरो के फैन हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक की मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे क्या होगा कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और भाई अगर आप सुपर हीरो के फैन हैं और मैं भी सुपर हीरो का फैन हूँ तो एक फैन दूसरे फैन के काम ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों आप सभी को ये तो पता है कि कैप्टन अमेरिका 70 साल तक की बर्फ में फंसे रहे थे और उसके बाद वो बाहर आए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि कैप्टन अमेरिका आखिर बर्फ से बाहर आए कैसे थे? ये अभी तक की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बताया ही नहीं गया है। तो दोस्तों वो बाहर आए थे नेमोर की वजह से। दोस्तों नेमोर द एवेंजिंग सन एटलांटिक का राजा है। लेकिन सबसे पहले आपका ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि नेमोर एक विलन है या फिर एक हीरो है। तो वैसे तो मार्वल कॉमिक में ज्यादातर नेमोर एक हीरो ही रहा है, लेकिन उसको गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाती है, यानी कि उसके अंदर शॉर्ट टेम्पर का प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो कभी कभी अपने दोस्तों से ही फाइट कर देता है, तो इसकी वजह से वो एक एंटी हीरो बन जाता है। यानी कि यारो आप बोल सकते हैं एंटी हीरो या फिर एक विलन। दोस्तों नेमोर मार्वल कॉमिक का सबसे पहला म्यूटेंट भी है। अब देखते हैं कि एमसीयू में ये दिखाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि एमसीयू में तो अभी तक की जो मेन अर्थ है उसका पहला म्यूटेंट है मिस मार्वन। दोस्तों नेमोर आधा इंसान है और आधा एटलांटियन है, क्योंकि उसकी माँ एक एटलांटियन थी और उसके फादर एक इंसान थे। और नेमोर को कंपेयर किया जाता है डीसी के एक्वामैन से। उसकी पावर्स लगभग सिमिलर ही हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग को पता है कि नेमोर एटलांटिस का राजा है और नेमोर मार्वल कॉमिक में क्रिएट किए गए सबसे पुराने हीरोज में से एक है। उसके पास सुपर ड्यूरेबिलिटी है, उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है और उसके पास सुपर हीलिंग पावर भी है, लेकिन पानी के अंदर। नेमोर पानी में अपने आप को बहुत ही स्पीड में हील कर सकता है। वो पानी के क्रिएचर से बात कर सकता है, वो पानी में बहुत ही स्पीड से तैर सकता है। दोस्तों नेमोर की माँ एटलांटिस में राजा की बेटी थी और उसके फादर वाइब्रेनियम की खोज में एटलांटिस के पास से जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि उनकी जहाज से एक बर्फ का टुकड़ा टकरा गया और उसके बाद वो जाके गिर गया एटलांटिस में। तो उसके बाद वहाँ के राजा ने देखा कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है, बाहर के इंसान करना क्या चाहते हैं। तो उसके बाद राजा की बेटी ने कहा कि पिताजी आप टेंशन ना लीजिए, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हो रहा है। और जब वो देखने गई तो उसको वहाँ पर नेमोर के फादर से प्यार ही हो गया, मतलब गई थी जंग लड़ने और प्यार करके आ गई। और उसके बाद वहीं पर उसने शादी भी कर ली और उसके बाद जन्म हुआ नेमोर का। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे इंसान ढूंढ रहे थे एटलांटिस शहर को, वहाँ के लोगों को ढूंढ करके पकड़ करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उस टाइम पर नेमोर को अर्थ के सरफेस पे भेजा गया कि भाई बाहर जाओ, देखो कि आखिर हो क्या रहा है, मतलब करना क्या चाहते ये इंसान। तो उसके बाद नेमोर ने सबसे पहली बार एक टीम अप किया और वो टीम अप किया था द इन्वेडर के साथ, जिसमें थे कैप्टन अमेरिका, बकी, ओरिजिनल ह्यूमन टार्च और उसका साइड किक टोरो और भी बहुत सारे लोग। और उसने ये मामला निपटा भी दिया और उसके बाद देखते ही देखते वो इन्वेंटर्स का मेन मेंबर बन गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि नेमोर एक शॉर्ट टेम्पर, उसके अंदर प्रॉब्लम है शॉर्ट टेम्पर की, यानी कि उसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो उसकी वजह से वो ज्यादा दिन तक एक टीम में काम नहीं कर पाया। उसके बाद उसने अपने टीम वालों से झगड़ा कर दिया यार। तो इसी ने नेमोर मार्वल कॉमिक में कई बार एंटी हीरो की तरह ही दिखाया गया है और नेमोर की कई बार फाइट भी हुई है, फैंटास्टिक फोर से भी, कैप्टन अमेरिका से भी और बकी से भी। और एक बार क्या हुआ था मार्वल कॉमिक में कि अपने बैनर भाई बन गए थे हल्क, और भाई एक बार अगर बैनर बन जाता है हल्क तो उसके पास दिमाग तो रहता ही नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि नेमोर ने सोचा कि भाई चलो इसको अपनी साइड में करते हैं और एवेंजर्स से ही फाइट करते हैं, यानी कि हल्क और नेमोर मिलकर एवेंजर्स से फाइट करने जा रहे थे। लेकिन भाई उसी टाइम पर हल्क अपना छोटा सा बैनर बन जाता है और फिर वो एवेंजर्स के साइड में हो जाता है। तो उसके बाद भाई नेमोर बचता है अकेला। तो वो सोचता है कि भाई यहाँ से रास्ता नापना ही सही है। तो उसके बाद वो जब रास्ता नाप कर वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग एक बर्फ की पूजा कर रहे हैं और बर्फ के अंदर एक इंसान है और वो इंसान होता है कैप्टन अमेरिका। तो उसको वो देख करके बहुत ही गुस्सा आती है। तो उसके बाद वो क्या करता है कि वो उठा करके कैप्टन अमेरिका को पानी में फेंक देता है और उसके बाद जिस बर्फ के टुकड़े में कैप्टन अमेरिका जम गया था वही टुकड़ा मिलता है एवेंजर्स को। तो इस तरीके से कम एक अच्छा काम तो कर ही देता है नेमोर, यानी कि कैप्टन अमेरिका को आजाद कर देता है बर्फ से। और ये कहानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई नहीं गई, लेकिन शायद आगे कभी इसके बारे में बात हो सकती है। तो ये थी कहानी नेमोर की। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो यार वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक की नहीं किया है तो। और अगर आप लोग एक्साइटेड हैं ब्लैक पैंथर 2 के लिए तो बताना कमेंट में। अगर आपको कोई थ्योरी शेयर करना ना तो आप मेरे से कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे को आपकी थ्योरी पसंद है तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।